औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं MTH101 की सीरीज़, जिसका हम आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे 17, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ साइन कोस टेन, उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, और एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे जो कि डेली लाइफ के ऊपर होगी, और उसमें भी हम रेशो यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वही, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ज्योमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बेसिकली, ज्योमेट्रिक तो नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा आपके पास कोस एक्स, और एंगल एक्स है तो उसका डेरिवेटिव आपने दोबारा फिर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है, उसका डेरिवेटिव दोबारा लिया करना आपने। कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, उसका एंगल का दोबारा डेरिवेटिव फिर लेना है आगे। टेन का क्या होगा सेकंड स्क्वायर, और इसी तरह कोसिक का क्या होगा माइनस कोसिक एन, और कोट एक्स। हमेशा याद रखना जो सी से शुरू होते हैं उनका माइनस में डेरिवेटिव होता है, माइनस में है, माइनस में, ठीक है ना। उधर देखें जरा आगे भी कोट का भी माइनस कोसिक एन स्क्वायर में है, और इसी तरह सीकेंड का क्या होगा सीकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। आगे एंगल का दोबारा लेंगे। फिर छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि एक सूरज की किरणें जो ना बिल्डिंग के ऊपर गिर रही हैं। बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, बिल्डिंग की जो हाइट है ना, वो 10 फीट है, 10 फीट है। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो उसकी बेस है ना, जो उसकी शेडो बेस है, देखो ना नीचे शेडो बनेगी ना, सूरज जब पड़ता है किसी बिल्डिंग के ऊपर तो उसकी शेडो ज़मीन पे होती है ना, उसकी शेडो एक्स है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो थीटा है। यू अंडरस्टैंड। ये मैंने बिल्डिंग बना दी और साथ मैंने एक ट्राइंगल भी बना दी, ठीक है ना। तो करना क्या है, आपने चेंज निकालना है, चेंज निकालना है थीटा में, आपने चेंज निकालना है किस में, थीटा में निकालना है, और फंक्शन आपका एक्स है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, डी एक्स डी थीटा निकालना है, ये उसने खुद कह दिया है। तो आप सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करोगे। फंक्शन पहले बना लेते हैं। फंक्शन कैसे बनेगा देखें। साइन थीटा जो होता है ना हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के होता है। जिन्होंने उर्दू मीडियम किया हुआ है ना उनको पता होना चाहिए, ऊ कू अक, ये फॉर्मूला उनको पता होना चाहिए। तो ये मैंने ना लेक्चर जो ना हमारे प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 या 8 है, उसमें मैं डिटेल के साथ ये मैं बता के आया हूँ। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 100 ओवर एक्स। कैसे आएगा, टेन थीटा की प्रॉपर्टी लगाएंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखो ज़रा, ये क्या होता है, ये होती है परपेंडिकुलर, ये क्या होती है साइड देखो परपेंडिकुलर होगी, ये और ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे समझ लो कि ये हमने इसको फॉलो किया है, यहाँ पे 100, ठीक है ना, फिट आ गया, तो 100 फिट। और ये क्या चीज़ है, ये बेस है। तो देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर ओवर बेस 100 ओवर एक्स, एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसे डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर टेन थीटा। तो 1 ओवर टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये तो रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है किसका, कोट थीटा का। तो ये आ गया 100 कोट थीटा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसे हम कर देंगे। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर बात करते हैं कोट का डेरिवेटिव लें तो आपके पास जो कोट का डेरिवेटिव आएगा वो माइनस कोसिकेंट स्केट थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा का दोबारा लेंगे, डी थीटा ओवर डी थीटा वो 1 हो जाएगा। ओके, तो ये लें जी। अब स्टेटमेंट के अंदर उसने बोला कि एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री होगी तब आप बताएं कि इसका आंसर फाइनल क्या आएगा। तो देखें क्या करना है, एट ऐसे लिखते हैं, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री अब जहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कोसिक उलट किसका है, साइन थीटा का। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आपने सीखी है लेक्चर नंबर 8 या 7 में मैंने आपको करवाई है, वो आपने सीखी है 1/√2। पूरा का पूरा मैंने टेबल वैल्यू का आपको पूरा कंसेप्ट ही दिया, टेबल वैल्यू का, ठीक है ना। तो कोसिक तो उसका उलट होता है, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे क्या आएगा, √2/1। तो कोसिक की वैल्यू क्या आएगी, कोसिक 45 डिग्री की √2, ठीक है ना, और 1 नहीं लिखते तो ये कट जाएगा, 2 आ गया, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 200 आ जाएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ लगी होगी। छोटा सा लेक्चर था, मिनी सा लेक्चर था, और इसे आपने ध्यान से कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।